SSC GD बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भी हमारा इस बार 2024 में मेडिकल काफ़ी टफ रहा। देखो भाई, पहली बात टफ तो कोई होता नहीं है, वर्ड टफ रहा, टफ क्या होता है मतलब। अब होमोग्लोबियन है, पिछली बार ऐसे होमोग्लोबियन में बच्चों को बाहर नहीं करते थे, इस बार देखा उन्होंने अच्छे से स्ट्रिक्टनेस रखे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे जो ऑलरेडी जो SSC GD जिस चीज़ में नहीं देखता उतना, जैसे हर सेंटर में पहले कभी भी मैंने होमोग्लोबिन का लाइफ में सुना ही नहीं था, ब्लड कम में ब्लड ज़्यादा है, यूरिन में ये होता है, मैंने कभी नहीं सुना था। इसी बार 2024 में मैंने सुना है इस चीज़ से भी बच्चों को टाइम दिया जाता है, रेफ़र देते हैं। बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, इसमें रेशो के हिसाब से सिलेक्ट करने होते हैं, SSC GD का ऑर्डर होता है कि इतने बच्चों को, फिर भी बहुत सारे बच्चे रेफ़र में आ जाते हैं यार। अब ऑलरेडी जिसका ब्लड कम है या होमोग्लोबिन, मुझे कहते हैं कैसे करें, मैं उनको कहता हूँ डाइट ये लगाओ या किसी से ब्लड एक पॉइंट डोनेट करके अपनी बॉडी में चढ़वा लो, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो सीरियस होगा वो तो कर लेगा विद इन डेज़ में, जिसने कुछ करना नहीं है वो हम क्या कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए जैसे उन्होंने 12 से 16 के बीच में होमोग्लोबिन ब्लड रखा हुआ है, गर्ल्स के लिए 10 से 14 के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का 16 था, उसको भी रेफ़र, 17 था, उसको भी रेफ़र दे दिया है, क्योंकि 17 आवर हो जाता है, ज़्यादा इतना नहीं होना चाहिए। SSC GD में लो नहीं है इतना, ज़्यादा खून भी होना प्रॉब्लम है, कम भी होना प्रॉब्लम है, बिटवीन होना चाहिए। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, आपको दिक्कत नहीं करना, ये तो आपको इतना पता ही होना चाहिए। एकदम से वो भड़काऊ में आ जाओ तो क्या करो, ये डिप्रेशन में मत जाओ, डिप्रेशन में जा रहे हो तो ब्लड प्रेशर ही तुम्हारा हाई आ रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस किस चीज़ के लेना है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हाई आता है, पता है आप लोगों को। कम लो कब आता है, लो जब तुमने बहुत रगड़ा, लो को बढ़ाना ईजी है, जो ज़्यादा ऑलरेडी जा चुका उसके लिए भी इलाज होता है, नमक शमक बिल्कुल बंद कर देना, खाना भी बिल्कुल कम कर देना, नेचुरली डाउन आ जाएगा। जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी थिंकिंग भी बिल्कुल कम हो जाएगी, आप बिल्कुल भी ताकत की से सोचोगे नहीं, बोलोगे छोड़ो यार ये वो, तो फिर ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। जब आप एकदम से खाओगे, ताकत रहेगी ना, जिस समय ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, आपका नेचुरल ब्लड प्रेशर आएगा। तो ये चीज़ें होती है, पहले इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। खुद इंसान बढ़ा सकता है विद इन डेज़ में, मैं विद इन डेज़ में एकदम से बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी। अगर तुम्हारा बिल्कुल कम है, थोड़ा जंप मार के जाना, ऐसे जाओ, एकदम से बॉडी गर्म होगी तुम्हारी, नेचुरली तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई उधर दिखेगा, क्या दिक्कत वाली बात, इतना भी नहीं कर सकते क्या? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिकल बिल्कुल भी टफ़ नहीं हो रहा, आप जो सोच रहे हैं ना मेडिकल बहुत टफ़ हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल नहीं भाई। आपको प्रॉब्लम है तो है, वो उस चीज़ से निकालेगा बाहर, रेफ़र देगा। अब किसी को उंगली टूटी है, उसको कैसे टेढ़ी है, तो डॉक्टर बोलेगा ना टेढ़ी क्यों है भाई, क्या है रीज़न, टूटी होगी या कोई और प्रॉब्लम है। उस अगर वो ऐसे तुझे सेलेक्ट कर देगा, बाद में उसके ऊपर खिलाफ नहीं केस होगा कि तूने कैसे SSC GD भर्ती में इन बच्चों को सिलेक्ट कर दिया। डॉक्टर होने के बावजूद भी तुझे ये नहीं पता चला कि इसकी उंगली टूटी है और तूने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो डॉक्टर के ऊपर बनता है। अब जो पूरा तुम्हारा जो मेडिकल होगा, पूरी डिटेल बनेगी, SSC GD तुम्हारे ऑनलाइन डिजिटली डॉक्यूमेंट सेंड करेगा। मेरे को भी आया था, रेमेडिकल मिला, नो मेडिकल फिट, रेमेडिकल किस में मिला, पूरा लिखा होता है, ताकि बाद में उस डॉक्टर के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो रेमेडिकल होता है, रेमेडिकल में बहुत अच्छे से चेक करते हैं, उधर किसी और चीज़ के, अगर वो तुझे टांग का रेफ़र पड़ा है, अगर तेरे को हाथ में प्रॉब्लम लिख के ना डॉक्टर, तब भी तुझे रिजेक्ट करेगा, चाहे तेरे को हाथ का रेफ़र नहीं भी पड़ा था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, रेमेडिकल में अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 10-15 स्टैंपें लगा के वो भेजने की हमने पूरा इस बच्चे को 100% फिट करके भेजा है। तो ये टफ़ नहीं होता है, बट है थोड़ा बहुत इस बार स्ट्रिक्टनेस रखी है कि इनको बिल्कुल भी नहीं गलती पे छोड़ना है। पहले गलतियों पे छोड़ देते थे, इस बार नहीं है। अब आधे बच्चे ऐसे गए थे, फोकस पे उनको बाहर निकाल दिया कि बच्चे को ढीला है, प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये होता रहता है भाई, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।